दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो हर किसी ने सुना है, लेकिन इस दीवार के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी है जो आज तक किसी ने नहीं जानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वक्त के साथ गहरी होती गई और उसका राज अब भी दुनिया से छुपा हुआ है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो इस राज को जानने का जुनून रखता था और अपने जुनून की वजह से उसने अपनी जिंदगी को एक बड़े खतरे में डाल दिया। ये कहानी है मिंग ताओ की, एक हिस्टोरियन जो पुरानी तारीख को समझने और उन अनजाने राजों को ढूंढने का बहुत शौक रखता था। मिंग ताओ को अपनी जिंदगी में एक ही चीज का शौक था, उन पुरानी कहानियों और राजों का पता लगाना जो जमाने के साथ मिट गए थे। लेकिन एक राज जो उसको बार बार परेशान करता था वो था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर छुपे हुए कुछ ऐसे पुराने खजाने जो दुनिया की तारीख को बदल सकते थे। मिंग ताओ ने कई साल इस राज के पीछे अपनी जिंदगी लगा दी थी। उसने दुनिया की सारी किताबें पढ़ी थी, पुरानी दस्तानें सुन चुका था और कई पुरानी सफर की कहानियां भी सुन रखी थी। मगर एक चीज जो सभी किताबों और कहानियों में कहीं ना कहीं गुम हो गई थी वो थे फॉरबिडन सीक्रेट जो ग्रेट वॉल के अंदर छुपा था। वो था एक पुरानी ताकत जो सिर्फ कुछ ही लोगों के बस में थी और जो दुनिया की सबसे पुरानी जंगों की कहानियों में छुपाई गई थी। एक दिन मिंग ताओ को एक पुरानी किताब मिलती है जो उसकी माँ ने एक पुरानी लाइब्रेरी में देखी थी। इस किताब का जिक्र करते हुए उसने लिखा था, जो ग्रेट वॉल के अंदर जाएगा वो एक ऐसी रूहानी ताकत तक पहुंच सकता है जो उसको दुनिया की सारी कहानियां और राज समझाने में मदद दे सकती है। लेकिन अगर वो ये ताकत इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती है। मिंग ताओ का दिल धड़क रहा था। क्या ये सच था? क्या इस दीवार के अंदर वाकई कोई पुरानी ताकत छुपी हुई थी? यह सवाल हर वक्त उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने फैसला किया कि वो अपने लिए यह राज ढूंढेगा, चाहे जो भी हो। उसने अपना सफर शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था वो अकेला ग्रेट वॉल के पास पहुंच गया। वो किसी भी किस्म के शोर शराबे से दूर था, बस वो अपनी राजदारी के पीछे था। जैसे ही वो दीवार के करीब गया एक अजीब सी हवा चलने लगी। वो हवा ठंडी थी और उसमें एक अजनबी सी बू थी जो मिंग ताओ के दिल को थोड़ा दारा रही थी। मिंग ताओ ने धीरे धीरे दीवार के पास जाकर दीवार के एक पुराने हिस्से को ढूंढना शुरू किया। यह हिस्सा एक पुरानी चेंबर के अंदर खुलता था जहां से एक रास्ता नीचे की तरफ जाता था। रास्ता अंधेरा था लेकिन मिंग ताओ का जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। जैसे ही वो अंदर गया उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा भी कुछ बदल गई थी। हर कदम पर उसने वो अनजाने अजीब से आवाज़ें सुनी जो दीवार के अंदर छुपी हुई थी। उसने एक पुराना दरवाज़ा खोला जहां से एक चमकती हुई रोशनी आई। यह रोशनी उसे एक और पुरानी चेंबर तक ले गई। चेंबर के अंदर एक पुरानी तलवार थी, लेकिन वह तलवार सिर्फ एक तलवार नहीं थी। इस तलवार के साथ एक पुरानी चक्री थी जो किसी पुरानी ताकत की निशानी थी। ये चक्री किसी ज्यादा पुरानी टाइम पीरियड की नजर आ रही थी जो दीवारों पर अभी तक के लिए छुपाई गई थी। मिंग ताओ ने तलवार और चक्री को उठाया। जैसे ही उसने तलवार को अपने हाथ में लिया पुरानी रूहें उसके आसपास घूम गई और एक पुरानी आवाज ने कहा, अगर तू यह राज समझना चाहता है तो अपनी जान दांव पर लगा दे। ये ताकत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी रूह को खुद अपने बस में रखते हैं। मिंग ताओ को समझ आ गया कि वो जो कर रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक था। ये ताकत सिर्फ एक तलवार या चक्री का नहीं था, बल्कि यह एक पुरानी कहानी थी जिसमें एक इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनना पड़ता था अगर वो इस ताकत को अपने कब्जे में करना चाहता था। जैसे ही वो तलवार उठाता गया पुरानी रूहें और पुरानी आवाजें उसकी राह में रुकावट डलती गई और फिर उसने देखा कि एक पुरानी झिलमिल सी रोशनी उसको एक और रास्ते तक ले गई जो बिल्कुल अपने आप को एक घुरूर और ताकत का हिस्सा महसूस करने लगा। उसके सामने एक पुरानी चेंबर थी जहां एक पुराना दरवाजा था जो एक पुरानी जंग की कहानियों का हिस्सा था। उसने समझा कि यह राज किसी भी इंसान को अपनी जान से खेलने पर मजबूर कर सकता है। मगर मिंग ताओ की सोच अब उस राज को समझने के लिए सिर्फ ज्यादा गहरी हो गई थी। क्या वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर यह राज समझ पाएगा? और अगर वो यह ताकत समझ लेता तो क्या उसका अंजाम बदल सकता था? जैसे ही वो चेंबर के अंदर गया एक पुरानी आवाज ने कहा, जो इस ताकत को इस्तेमाल करेगा वो अपनी रूह को पूरी तरह से खुद के हाथ में ले लेगा और उससे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ अपने फैसलों का अंजाम दे सकता है।
मिंगताओ को समझ आ गया कि इस ताकत को अपनाना एक जिंदगी भर की दावत थी और इस राज को ढूंढना उसका फर्ज बन गया था। क्या आप भी समझना चाहेंगे वो पुराना राज जो ग्रेट वॉल के अंदर छुपा हुआ है, या आप भी इस राज को दुनिया से छुपाए रखना चाहेंगे? तो यह था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का राज, जो आज भी लोगों के लिए बेजवाब है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।